नोट छापने की मशीन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सवाल का जवाब देने में आप ज़रा देर नहीं करेंगे और कहेंगे नोट छापेंगे और क्या। मगर मामला इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। जिनके पास नोट छापने की मशीन है वो लोग भी इससे नोट नहीं छाप सकते हैं। अब भाई नियम और कानून भी कोई चीज़ होते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर नोट कैसे छापते हैं, कौन छापता है और नोट छापने में कितना खर्च होता है। भारतीय मुद्रा के नोट छापने का अधिकार भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। 1 रुपये का नोट छोड़कर बाकी सारे नोट रिजर्व बैंक ही छापता है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह के नोट छापने का अधिकार आरबीआई के पास होता है। कैसे होता है नोट छापने का फैसला? नोट छापने का फैसला आरबीआई अकेले नहीं ले सकता है। इसके लिए उसे सरकार से इजाज़त लेनी होती है। सरकार भी इस फैसले को लेने के लिए आरबीआई से पूरा विचार विमर्श करती है। इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाता है। ये फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार कई नियमों को ध्यान में रखते हुए ही ले सकते हैं। नोट छापने के लिए आरबीआई के सामने मिनिमम रिजर्व सिस्टम नाम का एक नियम होता है। इसे न्यूनतम कोष प्रणाली भी कहा जाता है। यह नियम सन 1956 में बनाया गया था। इस नियम के अनुसार आरबीआई को 200 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियों एवं स्वर्ण धरोहर के रूप में रखने के बाद आवश्यकता अनुसार नोटों की छपाई की जा सकती है। कहाँ से आता है नोट छापने का कागज़? भारतीय मुद्रा के नोट में इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर पेपर जर्मनी, यूके और जापान से आयात किया जाता है। आरबीआई अधिकारियों के मुताबिक भारतीय मुद्रा के 80% नोट विदेश से आने वाले कागज़ पर ही छपती है। वैसे भारत के पास भी एक सिक्योरिटी पेपर मिल है जो नोट और स्टाम्प के लिए पेपर बनाने का काम करती है। वही नोटों में लगने वाली स्पेशल स्याही स्विट्ज़रलैंड की कंपनी सिग्मा से मंगवाई जाती है। हालांकि कर्नाटक के मैसूर में भी केंद्रीय बैंक की सब्सिडियरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण यानी BRBNMPL की स्याही बनाने वाली यूनिट बर्निका की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य देश को नोट छापने के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। नोट सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छापे जाते हैं। देश में 4 प्रिंटिंग प्रेस है। नासिक, देवास, मैसूर, सालबनी में नोटों की छपाई का काम होता है। नोटों की छपाई में कितना खर्च आता है? नोटों की छपाई में हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपये का खर्च आता है। आरबीआई अपनी सालाना रिपोर्ट में नोटों की छपाई में होने वाले खर्च का ब्यौरा देते हैं। आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में नोटों की छपाई में 4,012 करोड़ रुपये का खर्च आया था। इस साल से पहले 2019-20 में 4,378 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। नोटों की छपाई में पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा खर्च 2016-17 में हुआ था। उस साल 7,965 करोड़ रुपये का खर्च आया था। ये वो साल था जब नोटबंदी हुई थी और 500 और 2000 के नए नोट चलन में आए थे। अभी देश में 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं। BRBNMPL की तुलना में SPMCIL को एक नोट छापने में ज़्यादा खर्च आता है। जुलाई 2019 में राज्यसभा में सरकार ने एक नोट की छपाई में होने वाले खर्च की जानकारी दी थी। तब सरकार ने बताया था कि 2018-19 में 10 रुपये का एक नोट छापने में BRBNMPL को 0.75 रुपये यानी 75 पैसा खर्च करने पड़े थे। सबसे ज़्यादा खर्च 2000 के नोट छापने में आया था। 2000 का एक नोट 3 रुपया 53 पैसे में छपा था। छपाई से आपके हाथ तक कैसे पहुंचता है रुपया? नोट छापने के बाद आम आदमी के हाथ तक आने की एक पूरी प्रक्रिया है। आरबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देश भर में 19 ऑफिस है जहां छपाई के बाद नोटों को भेजा जाता है। ये ऑफिस अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम है। नोटों को छपाई के बाद प्रेस से सीधे इन्हीं 19 ऑफिस में भेजा जाता है। यहाँ से ये नोट स्टोर में जाते हैं। इन स्टोर को करेंसी चेस्ट कहा जाता है। ये करेंसी चेस्ट बैंकों के होते हैं। यहीं से नोट बैंक और फिर आपके हाथ में आते हैं।